नमस्कार जय किसान साथियों। खींवसर के देवतुल्य मतदाताओं से विवेकशील विचार मंच एक बार फिर अपील करता है कि कल आपकी एक बार फिर से अग्नि परीक्षा है। जो अग्नि परीक्षा आप पिछले 20 सालों से देते आ रहे हो और लगातार आपने प्रदेश के अंदर हनुमान बेनीवाल के रूप में एक ऐसा लड़ाका दिया है जिसके कारण पूरे उत्तर भारत के अंदर जब जब किसान कौम कोई खतरे में आती है या सत्ता के सामने किसान कौम को कोई खतरा होता है तब तब हनुमान बेनीवाल खुद अग्नि परीक्षा में कूदता है। तो कल आप सबको जाति से, धर्म से, इन सब से ऊपर उठकर एक बार फिर से प्रदेश के करोड़ों किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरना है और फिर से हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी जो है मिसेज कनिका बेनीवाल, उनको जिताना है। बोतल के चुनाव चिन्ह पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करना है। हालांकि मैं जब भी लाइव आता हूं ना, ये तो आप कह सकते हो कि एक चुनावी अपील है, लेकिन इससे पहले आप विवेकशील विचार मंच पर जितने भी मेरे वीडियो देखेंगे उनमें अगर हनुमान बेनीवाल का जिक्र है ना, तो उससे पहले नागौर और खींवसर की जनता का जिक्र है। नागौर और खींवसर की वो देवतुल्य जनता ही है जिसने हनुमान को पहचाना, हनुमान के संघर्ष, त्याग और बलिदान को पहचाना, जिन्होंने हनुमान के विजन को, विचारधारा को, इनको पहचान कर हनुमान पर भरोसा जताया। लेकिन आप सब जानते हैं कांग्रेस और बीजेपी की साजिशें। कांग्रेस और बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। मैं आप सब भाइयों से इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठी हुई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हनुमान बेनीवाल को सिर्फ इसलिए हराना चाहती है क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन में मोदी और अमित शाह को डायरेक्ट चैलेंज देते हुए एनडीए से बाहर निकले थे खुद, और ये कहा था कि मैं किसानों के साथ धरने पर बैठूंगा। और दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रेवंत राम जी डांगा, उनका स्पीच 2 दिन पहले का आपने सुन लिया होगा, उनकी हैसियत आपने देख ली होगी। वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल से बदला लेने के लिए खींवसर के किसानों की सीटें भरवा रहे हैं, खींवसर के गरीब लोगों के ट्रैक्टर पकड़वा रहे हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, जो आदमी छोटी सोच रखता है ना, उनको आप साइड में रखो तो ही बेहतर है। ये तो हनुमान बेनीवाल है कि इन भाई साहब को प्रधान बना दिया। हाँ ठीक है, सरपंची आपने कर ली टाइम से, वो एक अलग बात थी, लेकिन तब भी रामदेव बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल इनके आप साथ रहते थे। हनुमान जी बेनीवाल आपको बड़ा भाई कहते थे, और आज आप मिस्टर बेनीवाल कह के ये कह रहे हो कि आपने मेरे को क्या दिया। अरे तेरे घर वाली अजता ही प्रधान आरएलपी बन रखी है, बेशरम, तन शर्म को नहीं आवे। मोटी मोटी भाषण तू देवे नहीं जगह भारतीय जनता पार्टी का टिकट प्राप्त कर गए। सबने ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी तेरे आगे टुकड़ा रेड़न लाग रही है हनुमान बेनीवाल ने हरान खातर। और हनुमान बेनीवाल ने हरान को मतलब वो है कि प्रदेश के किसाना ने सल्टाना। आज आप बताओ, प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, किसानों के मुद्दे मजबूती से रखने वाले लोग बचे ही कितने हैं। अगर हनुमान बेनीवाल को आप आज मझधार में छोड़ दोगे तो हनुमान बेनीवाल के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आने वाले दिनों में फिर देख लेना, खेती किसानी के मुद्दों पर बात करने वाले लोग जो आज ये भाषण दे रहे हैं डांगा जी, इनसे पूछने वाला हो कोई कि गांव के अंदर मान लो एक छोटा सा बिजली कनेक्शन है, वो तो आपसे लगवाया नहीं जा रहा, और यहाँ पर सत्ता के फेंके हुए टुकड़ों को खाकर आप हनुमान बेनीवाल को गालियां दे रहे हो। जिस हनुमान बेनीवाल ने आपकी पत्नी को प्रधान बना रखा है, आज तक भी मैं कह रहा हूं कब का निष्कासित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हनुमान जी बेनीवाल ने बड़ा दिल रखकर आपको बख्शा। और फिर हनुमान जी बेनीवाल की भाषा जो है वो सच्चाई बयां करती है, और रेवंत राम डांगा की भाषा जो है वो ईर्ष्या बयां करती है। आप कहते हो हनुमान बेनीवाल ने समाज को ये कर दिया, समाज के नेताओं को ये कर दिया। और जो समाज के नाम पर जनता को ठगने का काम कर रहे थे, लोगों को धोखा देने का काम कर रहे थे, गलत व्याभिचार में पड़े हुए थे, वो तो वैसे ही चाहे किसी भी समाज के नेता क्यों ना हो, एक ना एक दिन खत्म होने ही थे, और वो हो गए। उसके अंदर हनुमान बेनीवाल का क्या कसूर है भाई। हनुमान बेनीवाल खींवसर के अंदर जो ये लोग भाषण दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के, इनको शर्म आनी चाहिए। आपके पेट का पानी नहीं हिल रहा है, आप सारे गांव के अंदर जा रहे हो, गांव के अंदर लाइब्रेरियां, सरकारी कॉलेज के अंदर प्राइवेट बसों की व्यवस्था बच्चियों के लिए, ये सारी चीजें रातों रात नहीं हुई है। और वो भी तब जब हनुमान बेनीवाल के हाथ में सत्ता नहीं थी, सिर्फ विधायक बनाया था आपने। इसके बावजूद सत्ता के हलक में से
ये जनता के जो अधिकार है वो निकाल कर लाता है हनुमान बेनीवाल। तो भाई हनुमान बेनीवाल की ताकत आप इतनी से पहचान जाओ कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में आज हमें कोई तकलीफ होती है ना, तो हम हनुमान की तरफ देखते हैं। आपका हनुमान जब गंगानगर तक के किसानों को, राजस्थान के किसानों को हक और अधिकार दिलाने की बात करता है ना, तो मैं खींवसर के देवतुल्य मतदाताओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्लीज आपको बहुत दुआएं मिलेगी, प्रदेश के लाखों करोड़ों किसानों की दुआएं मिलेगी। आज अगर हनुमान बेनीवाल जीतता है तो एक बार फिर यह साबित हो जाएगा कि देवता कहीं बसते हैं तो खींवसर की जनता के दिलों में बसते हैं। आप सब भाइयों से, आप जाति से, धर्म से ऊपर उठकर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, आपको कल पूरा दिन और आज की रात इस प्रकार से निकालना है कि 5 सालों का आपका आगे का विजन ये आज की रात और कल का दिन तय करेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा वोट भुगताने हैं। आप चाहे कहीं पर भी हैं, देश के किसी भी कोने में हैं, आपको वोट भुगताने के लिए खींवसर जरूर आना है। साजिशें आपको पता है किस प्रकार से हनुमान को चक्रव्यूह में घेर रखा है, लेकिन खींवसर की जनता पर मुझे पूरा यकीन है, इन सत्ता के साजिशों से वो हनुमान बेनीवाल को अक्षुण्ण बाहर लाएंगे और एक बार फिर से कनिका बेनीवाल को विधानसभा में भेजकर प्रदेश की किसानों, जवानों की उम्मीदों पर आप जो है वो पानी नहीं फिरने देंगे और उनको मजबूत करेंगे। आप सब देवतुल्य मतदाता जो खींवसर के हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास हनुमान है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आप लगातार हनुमान को जिता रहे हैं। प्रदेश की करोड़ों जनसंख्या जो है, प्रदेश के करोड़ों मतदाता हैं, वो आपका आभार जताएंगे, आपको दुआएं देंगे कि काश इस प्रकार से हमारे पास कोई हनुमान होता जैसा हनुमान खींवसर के पास है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल बोतल के चुनाव चिन्ह पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करके कनिका बेनीवाल को विधानसभा में भेजकर हनुमान बेनीवाल के हाथ मजबूत करें। फिर आप देख लेना, राजस्थान के किसी भी कोने में अगर किसी मजलूम की आवाज, किसी के हक और अधिकार पर कोई डाका डालेगा तो वहां पर हनुमान की आवाज आपको, हनुमान की दहाड़ आपको सुनाई देगी, हनुमान की हुंकार आपको सुनाई देगी, हनुमान का संघर्ष आपको दिखाई देगा। ये सारे जो काम है हनुमान जी बेनीवाल के, उनके जो विचारधारा है हनुमान जी बेनीवाल की, उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जहां पर संघर्ष एकमात्र विकल्प हो ना, उस इंसान के बारे में बोलना शब्दों से बाहर का मामला होता है। तो मैं भावनाओं में ना बहकर आप सबको इतना कहना चाहता हूं, हमारे वर्तमान देश के अंदर मैं ये कहता हूं, भगत सिंह से कम नहीं है हनुमान बेनीवाल। चौधरी चरण सिंह के विजन को समेटे हुए हैं, ताऊ देवीलाल की तरह सच को सच कहने की हिम्मत रखता है, और चौधरी छोटू राम की तरह सदन में संघर्ष करता है। तो ऐसे हनुमान बेनीवाल को आप कमजोर मत होने देना। प्रदेश के लाखों किसानों की आपको दुआ मिलेगी। धन्यवाद। जय किसान।